बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही आसान मसाला पराठा बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। कभी भी आपको नाश्ते में कुछ झटपट सा बनाना हो तो ये मज़ेदार से मसाला पराठा बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलें देखते हैं बिना टाइम ज़ाया किए इसको कैसे बनाना और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्याली आटा ले लिया है। ये नॉर्मल घर का आटा है, यानी कि गंदम का आटा। और अगर आप गंदम का आटा खाना पसंद नहीं करते तो आप गंदम के आटे के रिप्लेसमेंट में मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गंदम का आटा ले लिया मैंने एक प्याली। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज, जो कि मैंने ऑमलेट कट कर लिया। मीडियम साइज़ का एक प्याज मैंने लिया है, वो इसमें शामिल कर दिए। और अब इसमें शामिल करते हैं कुछ सब्ज़ धनिया, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। नमक इसमें मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल की है। और हल्दी यहाँ पे मैंने 2 से 3 चुटकी शामिल की है। धनिया पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून, और ये गरम मसाला 2 से 3 चुटकी के बराबर, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी के बराबर, अजवाइन 2 चुटकी के बराबर, और यहाँ पे मैंने कलौंजी डाल दी है, ये भी 2 चुटकी के बराबर। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून घी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी, और एक स्मूथ सा आटा हमने गूंद लेना है, जैसे हम दूसरा आटा नॉर्मल घर का गूंदते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने आटा गूंद लेना है। बहुत ही मज़े के ये वाले पराठे बनते हैं। आप इन पराठों को सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या दोपहर में। वैसे भी अब बरसात का मौसम है तो आप बरसात में एंजॉय कर सकते हैं ये मज़ेदार से मसाला पराठा बनाकर। अगर आपके हाथ चिपकना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं हाथों को लगा के, ताकि आपके हाथ चिपके नहीं आटे के साथ। और यहाँ पे मुझे हो गया तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं आटे को गूंदते हुए। अब इसे ऐसे फोल्ड करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, और 10 मिनट के बाद फिर इसके पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया इसके ऊपर, और 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और डो तैयार करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो बहुत ज़्यादा नरम भी ना बने और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना बने, बल्कि हम जैसे आम घर में आटा गूंथते हैं वैसे डो तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा मैंने ये आटा गूंथ लिया है। और यहाँ पे आटे को 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट पे रखे हुए। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। आप पेड़ों का साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। एक ही मरतबा आप सारे पेड़े बनाकर रख सकते हैं। इस तरह इतने साइज़ के पेड़े बनाते जाएं। अब इन पेड़ों को रख लेंगे एक साइड पे और 5 मिनट की रेस्ट देंगे। इनको कवर करके रखेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं पेड़ों को रेस्ट पे रखे हुए। अब इनके पराठे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड पे पहले खुशक आटा लगाएंगे, और इसके बाद इसको बेल लेंगे ऐसे हाथ की मदद से। ऐसे बेलने के बाद अब बेलन की मदद से इसे मज़ीद गोल कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन का यूज़ ना भी करें, आप ऐसे भी बना सकते हैं गोल सी रोटी। इस तरह से फैलाने के बाद आप दोनों हाथों की मदद से इसे मज़ीद फैलाएंगे, और दूसरी साइड पे मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें डाल देते हैं, और जैसे ये ट्रांसपेरेंट होती है एक साइड से ये पराठा हमारा, तो इसकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले हम लगाएंगे इसे घी। ट्रांसपेरेंट होने का वेट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराठा एक ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब घी लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह घी लगा देंगे और इसके बाद इसको फ्लिप करेंगे।
और फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाना। दूसरी साइड पे भी मैंने घी लगा दिया और इसको फ्लिप कर दिया। अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसको इतना फ्राई करना कि एक ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए, मज़ेदार सा हमारा ये पराठा तैयार हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का साथ दबाते जाएंगे। और तकरीबन ये पराठा बनाने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा पराठा कुक हो गया है। माशाल्लाह देखें लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब बाकी के पराठे भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से हमने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। आप इन पराठों को दही की चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। साथ चाय भी आप बना सकते हैं दोपहर में। अगर सुबह का नाश्ते के लिए बना रहे हैं तब भी आप चाय साथ लाजमी बनाइएगा। बहुत ही मज़े के बने हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये वाले पराठे बना के भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी ये वाले पराठे बना सकते हैं। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ों कर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।